स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.1 का लेक्चर 4 देखेंगे। तो देखो, हमने जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ एग्जांपल्स करे थे, आज हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। उससे पहले मैंने आपको लेक्चर 2 में एक छोटा सा कंसेप्ट बताया था, वो मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो, उसमें क्या था हमारा कि फोरियर सीरीज़ फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन मैंने आपको कराया था लेक्चर 2 के अंदर। अगर इवन फंक्शन होता था तो जो हमारी सीरीज़ होती थी वो हमारी क्या होती थी, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो जो मेरी सीरीज़ थी ना वो कोसाइन सीरीज़ होती थी, और वहाँ पे ए नोट और ए एन तो हम निकालते थे और बी एन हमारा हो जाता था ऑटोमेटिकली ज़ीरो। ठीक है, अगर मेरा फंक्शन इवन है तो मेरी सीरीज़ होती थी कोसाइन सीरीज़। अगर मेरा फंक्शन ओड है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें बी एन साइन एन एक्स चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ बी एन की वैल्यू चाहिए। वहाँ पे ए नोट और ए एन ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में देखो, अगर ये पता चल जाए कि फंक्शन ओड है या इवन, तो फिर देखो हमारा, अगर देखो इवन हुआ फंक्शन तो सिर्फ और सिर्फ हमें ए नोट और ए एन निकालना है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा बी एन तो वहाँ पे पक्का ज़ीरो है। और अगर फंक्शन ओड हुआ तो हमें पता चल जाएगा ए नोट और ए एन पक्का ज़ीरो है, बी एन हमें निकालना है। ठीक है, तो यही है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट। जो हमारी एक्सरसाइज नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं उनका यही कंसेप्ट है कि फाइंड द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स, जैसे इक्वल टू एक्स दे रखा है। तो अगर मुझे ये साफ साफ पता चल रहा है वैसे तो इसके अंदर कि ये मेरा कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन मैं कैसे निकालती थी कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास कुछ दे रखा है, उसके अंदर अगर मैं माइनस रिप्लेस करूँ और माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए तो वो ऑड फंक्शन, और एफ ऑफ माइनस एक्स करके देखो और वो एफ ऑफ एक्स आ जाए तो वो इवन फंक्शन। ठीक है, अब मैं एफ ऑफ एक्स, मुझे एक्स दे रखा है, इसकी जगह माइनस रिप्लेस करूँ तो माइनस ऑफ एफ एक्स तो माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा। माइनस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब फंक्शन कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। सिंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज एन ओड फंक्शन एज वेल एज मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक कैसे, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, जीरो रखेंगे तो जीरो, वन रखेंगे तो वन, फिर टू, फिर थ्री। तो हमारा इस वजह से जो, क्योंकि हमारा ये ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन में हमारी कैसी सीरीज़ बनेगी, साइन सीरीज़। तो यहाँ पे हमारा जो ए एन है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा, और जो ए नोट है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या निकालना है, यहाँ पे बी एन निकालना है, क्योंकि ए नोट और ए एन हमारा ज़ीरो है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे अब बी एन। तो इस वजह से हमारे ये क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, क्योंकि अब हमें जैसे ओड पता चल गया, ओड वाले में तो बस सिर्फ और सिर्फ बी एन ही निकालना है, और भी इजी। तो 1/पाई माइनस पाई से पाई हमारा क्या होता है, एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स और साइन एन एक्स डी एक्स हो गया 1/पाई। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, लेक्चर 3 देख के आना, ये इंटीग्रेशन अच्छे से समझा दिया था। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स का क्या होगा, माइनस ऑफ कोस एन एक्स बाई एन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, और इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन पाई एक्स का क्या होगा, कोस पाई एक्स का क्या होगा, साइन पाई एक्स अपॉन साइन, सॉरी ये एन है, साइन एन एक्स अपॉन एन, एक एन ऑलरेडी तो एन स्क्वायर, और ये माइनस, तो ये टर्म आ गई लिमिट माइनस पाई से पाई। ठीक है, तो 1/पाई ये क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स साइन एन एक्स बाई एन, माइनस माइनस प्लस साइन एन एक्स बाई एन का स्क्वायर। अब लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे पाई पुट करेंगे पहले, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे इसके अंदर पाई पुट करने से पहले इन्होंने क्या किया है, और भी इससे और भी सिंपल बनाने के लिए एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, क्योंकि एन स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे तो एक ही एन था, तो मल्टीप्लाई में ऊपर जाना पड़ेगा उसको, तो माइनस ऑफ एन एक्स कोस एन एक्स प्लस साइन एन एक्स माइनस पाई टू पाई। अब पुट करेंगे ये एक्स की जगह पाई, तो माइनस ऑफ एन पाई कोस एन पाई, साइन ऑफ एन पाई इसकी जगह भी पाई। तो क्योंकि यहाँ पे अब क्या आ गया, लोअर लिमिट आ गया, तो माइनस माइनस प्लस एन माइनस ऑफ पाई कोस ऑफ माइनस ऑफ एन पाई, और ये भी माइनस ऑफ एन पाई। हमें पता है कि जो हमारी साइन वाली टर्म होती है ना, अगर उसमें पाई वगैरह टर्म हो तो वो ज़ीरो हो जाती हैं। ठीक है, तो वैसे इन्होंने सोल्व कर रखा है, लेकिन होना एंड में ज़ीरो ही है। देखो, माइनस ऑफ एन पाई कोस एन पाई प्लस ऑफ साइन एन पाई माइनस ऑफ एन पाई, कोस ऑफ माइनस थीटा क्या था, कोस थीटा, तो यहाँ पे कोस ऑफ एन पाई माइनस ऑफ साइन एन पाई, माइनस ऑफ एन पाई ये और ये माइनस, तो माइनस ऑफ 2n पाई कोस एन पाई, और ये भी सेम था तो 2 वैसे होगा ज़ीरो ही, तो 2n पाई कोस एन पाई की वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर n, तो ये हो गया माइनस ऑफ 2n पाई -1 की पावर n अपॉन एन स्क्वायर पाई, तो ये कैंसिल हो गया, -2/n की पावर -1/n, तो ये हमारी टर्म हो गई। एक माइनस ये भी है, ये क्या है 2/n, ये क्या है -1 और -1 की पावर n बेस सेम पावर 8, तो -1 की पावर n + 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या आ गया, यहाँ पे bn हमारा आ गया।
और हमारी अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये कौन सी सीरीज़ हमारी साइन सीरीज़ बनेगी, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन ओड था। तो समीशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, तो हम इस तरीके से निकालेंगे x इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन की वैल्यू पुट कर दी, एन एक्स होगा। अगर आपको वैल्यू आगे पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है तो कर दो, n की जगह 1 तो क्या होगा 2/1 माइनस 1 की पावर 1 + 1 2, मतलब पॉजिटिव तो साइन एक्स माइनस ऑफ फिर साइन, फिर 2 पुट कर देंगे, फिर 3 पुट कर देंगे, तो इस तरीके से टर्म बन जाएंगी। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि फाइंड द फोरियर सीरीज और एक्सपेंशन फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। मोड ऑफ वाली टर्म हमेशा इवन फंक्शन होती है। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है। अगर हम इसकी जगह माइनस पुट करके देखेंगे तो माइनस ऑफ एक्स तो ये मोड ऑफ एक्स ही हो जाएगा, मतलब कि एफ एक्स, मतलब जब माइनस भी पुट किया तो भी वही फंक्शन आ गया, तो फंक्शन कैसा हो गया? इवन फंक्शन। सिंस एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, देयरफॉर अगर इवन फंक्शन तो वहाँ पे बी एन 0 हो जाएगा, वहाँ पे हमें ए नोट और ए एन निकालने पड़ेंगे। तो ए नोट क्या होता है? 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। देखो उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है, इसमें क्या है एक चीज़ और कि क्योंकि जो फंक्शन है वो मेरा मोड टाइप का है, तो जैसे ही अगर फंक्शन मोड टाइप का होगा तो हमें लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा माइनस पाई से 0 और 0 से पाई। माइनस पाई से 0 में जो टर्म है वो नेगेटिव रहेगी और 0 से पाई में हमारी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो हमने लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, तो माइनस पाई से 0 और 0 से पाई। यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है क्योंकि मोड है तो यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स आया, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आया एक्स। 1/पाई माइनस पाई टू पाई माइनस ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई एक्स डी एक्स। सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स का x² लिमिट पुट कर देंगे और हमारा ये आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे ए एन निकालेंगे। तो ए एन हम किस तरीके से निकालेंगे? वही 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स हमारा दे रखा है यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वैसे हमारा एफ एक्स दे रखा है मोड ऑफ एक्स, लेकिन क्योंकि देखो ध्यान से एफ एक्स मेरा कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। कोस मेरा कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। इवन इंटू इवन मैंने आपको क्या बताया था? इवन होता है। देखो इवन है तो इसमें भी कोई माइनस बाहर नहीं आएगी, ठीक है, और ये भी इवन है तो इसमें भी कोई माइनस बाहर नहीं आया, मतलब टोटल में कोई माइनस बाहर नहीं आई ना। एफ ऑफ माइनस एक्स करके देखा तो वो एफ ऑफ एक्स ही आया ना टोटल भी, तो इस वजह से ये फंक्शन कैसा हो गया? इवन इंटू इवन, इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, इवन फंक्शन हो गया तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, अगर माइनस पाई से पाई टाइप की लिमिट हर फंक्शन इवन तो 2 इंटू 0 से पाई कर देते हैं, तो वो कर दिया 2 इंटू 0 से पाई। और 0 से पाई में एफ एक्स हमारा क्या था? 0 से पाई में एफ एक्स हमारा ये था एक्स, तो यहाँ पे एक्स आ गया कोसेन एक्स डी एक्स। ठीक है, उसका बाद हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना है। कैसे करेंगे? 2/पाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस, यहाँ पे इन्होंने क्या किया उसके बाद इजी वाला कर रखा है इन्होंने कि फर्स्ट फंक्शन है सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, यहाँ पे हमारा आ गया इसका अगर हम करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका डिफरेंशिएशन 1, और फिर हमें करना है इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन, तो 1/n और इसका इंटीग्रेशन लगा दे ये वाला। नॉर्मल इंटीग्रेशन कर रखा है 2/पाई एक्स। इसमें वैल्यू हम क्या करेंगे? अभी पुट नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से ही रखी है। साइन ऑफ एन एक्स का क्या होगा? कोस ऑफ एन एक्स बाई एन एन स्क्वायर, और लिमिट देखो 0 से पाई, अब इकट्ठी लगाएंगे ये, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? एन स्क्वायर फिर से हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? एन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एन एक्स 0 से पाई एन पाई साइन ऑफ एन पाई कोस एन पाई, फिर 0 साइन 0 0 और कोस 0 1। ठीक है, तो ये साइन पाई वाली टर्म तो 0 होती है तो 0 आ गया, कोस ऑफ एन पाई क्या होगा? -1 की पावर n, ये हो गया -1। तो ये क्या होगा? एन इक्वल टू 2/n² पाई -1 की पावर n -1 फॉर सारी वैल्यू के लिए n इक्वल टू 1 2 3 होगा। लेकिन अगर मुझे अब साफ साफ दिख रहा है, अगर मेरी n की वैल्यू ओड हुई, ठीक है, ओड हुई तो ये -1 की पावर 1 3 5 में -1 होगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 और -1 क्या होगा? -2, तो -2 इंटू 2 -4/n² पाई। लेकिन अगर ये इवन टर्म हुई तो ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर होता है ये पॉजिटिव 1 -1 0। तो ओड के केस में हमारी ये टर्म है, इवन के केस में हमारी टर्म है 0। ठीक है, द रिक्वायर्ड जो हमारा फोरियर सीरीज है वो क्या होगा? a0/2 समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी an cos n x, और इसकी वैल्यू पुट कर दी, सिंपल। ठीक है, तो इतना हमारा सोल्व हो जाएगा।
उसके बाद इसके अंदर क्वेश्चन में बोल रखा है कि डिड्यूस करना है। ये भी अगर हमें डिड्यूस करना है तो अब हम देख लेते हैं। हमें चाहिए 1 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8। देखो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर कब बचेगा, जब मैं एक्स के लिए 0 रख दूँ, क्योंकि cos 0 भी 1 होता है, फिर ये 0 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो हम 0 ही पुट करेंगे ऑब्वियसली, तो हमारा 0 होगा। ठीक है, ये इसकी जगह 0, मोड ऑफ 0 भी 0 ही होता है, पाई/2 माइनस 4 पाई/2 1/1 स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे पाई/2 को उधर लेकर चले गए तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई/2 इक्वल टू माइनस ऑफ 4/पाई इंटू ये वाली टर्म, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पाई उधर जाके पाई/, और ये इधर आ गया तो पाई हमारा क्या होगा यहाँ पे एक पाई²/8, और ये टर्म इसके इक्वल आ गई। तो हमें करना था प्रूफ, तो ये होगा इस तरीके से हमारा प्रूफ। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f(x) इक्वल टू x sin x इन द इंटरवल दिस, हैंस डिड्यूस द वैल्यू दिस। ठीक है तो वही कि, लेकिन अब हमें इसको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन इवन है या ओड है। अगर आपको पता चल जाए तो सही है, और पता ना चले तो जैसे मैंने आपको लेक्चर 3 में नहीं करवाए थे क्वेश्चन, वैसे कर लेना। ठीक है, तो भी आपका आंसर वही आने हैं। ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि कुछ वैल्यू फिर निकालनी नहीं पड़ती है, तो इस वजह से हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x sin x मुझे चेक करना है कि ये ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे f(x) इक्वल टू x sin x है, तो इसकी जगह -x रिप्लेस करके देखेंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स साइन ऑफ माइनस ऑफ एक्स। तो माइनस ऑफ एक्स साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स साइन एक्स, और ये क्या हो गया हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स किया तो हमारा क्या आ गया, एफ आ गया। तो फंक्शन कैसा हो गया, इवन फंक्शन हो गया। तो एफ इज एन इवन फंक्शन, सो इवन फंक्शन है तो बी एन 0 हो जाएगा। और हमें क्या निकालनी है यहाँ पे, कोसाइन सीरीज, दैट इज हमें ए नोट और ए एन निकालना है, बी एन हमारा यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे ए नोट, क्या होगा 1/पाई माइनस पाई/2 एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स है ना, तो एक्स की हमने एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा क्या हो गया, अब ये फंक्शन क्योंकि इवन फंक्शन है तो माइनस पाई से पाई का हम क्या करेंगे, 2 × 0 से पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स। नॉर्मल इंटीग्रेशन करना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई। अब हम कर देंगे लिमिट्स को पुट, तो हमारा यहाँ पे उससे पहले हमने और भी सिंपल कर लिया, माइनस ऑफ एक्स कोस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। अब पुट कर दो, माइनस ऑफ पाई कोस पाई क्या होता है -1, तो ये -1, साइन पाई होता है 0, यहाँ पे 0 × 1 0, और ये 0, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, पाई अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो 2 आ गया ए नोट। अब हमें क्या निकालना है, ए एन और निकालना है, बी एन तो है ही 0, तो 1/पाई माइनस पाई/2 पाई एफ एक्स कोसन एक्स डी एक्स फॉर ऑल एन इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें पता है फंक्शन कैसा है, देखो ये तो इवन टर्म है ही, इवन फंक्शन अभी हमने बताया, और कोस टाइप की टर्म भी इवन होती है, तो इवन हमारा क्या है, इवन ही है। तो 2 0 माइनस पाई से पाई को हम क्या लिखेंगे, 2 × 0 से पाई एक्स साइन एक्स कोसन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो या तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, या फिर जो ये 2 है उसी को अंदर लेके चले जाओ, तो 1/पाई 0 से पाई एक्स 2 साइन एक्स कोसन एक्स। तो ये फॉर्मूला हो गया 2 साइन ए कोस बी का क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे इस तरीके से हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन का होगा कोस ऑफ साइन का माइनस ऑफ कोस n + 1 एक्स अपॉन n + 1, और प्लस क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस ऑफ n - 1 एक्स अपॉन n - 1, फिर माइनस करके इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और फिर जो ब्रैकेट में ये वाली टर्म आई होगी उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो वो क्या होगा हमारा माइनस ऑफ साइन n + 1 एक्स अपॉन n + 1, सिमिलर इसका साइन ऑफ n + 1 एक्स अपॉन n + 1, और लिमिट 0 से पाई, तो 1/पाई हो गया। अब इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो पाई इंटू यहाँ पे भी पाई और यहाँ पे भी पाई। आगे हमें पता है साइन वाली कोई भी टर्म में पाई पुट करो तो 0 ही होता है, और 0 × समथिंग भी 0 होगा जब हम इसमें और लिमिट पुट करेंगे, और साइन 0 भी 0 होता है, तो सिर्फ और सिर्फ ये टर्म आई, तो ये 0 तो हट ही गया, तो पाई से पाई कैंसिल, कोसाइन -1 पाई अपॉन n - 1 कोस n + 1 पाई अपॉन n + 1। ये क्या होगा हमारा, जैसे कोस n पाई मेरा क्या होता है -1 की पावर n होता है, तो मेरा कोस ऑफ n - 1 पाई क्या हो जाएगा, मेरा -1 की पावर n - 1 हो जाएगा, तो -1 की पावर n - 1 अपॉन n - 1 -1 की पावर यहाँ पे n + 1 अपॉन n + 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो ये -1 की पावर क्या है, n - 1, और ये क्या है हमारा -1 की पावर n + 1। देखो अगर मुझे कॉमन क्या लेना, -1 की पावर n - 1, तो मैं इस टर्म को जैसे -1 की पावर n + 1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -1 की पावर n - 1 + 2
इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बात तो वही है, 2 - 1 1, ठीक है। और हम इस तरीके से बेस भी अलग अलग कर सकते होते हैं, -1 की पावर 2, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो हम इसकी जगह मतलब इसकी जगह ये टर्म लिख सकते हैं क्योंकि -1 की पावर n - 1 × 1 होगा, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे। ओके, ये कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे भी 1 बच गया और यहाँ पे भी 1 बच गया। उसके बाद सिंपल एलसीएम लिया तो ये टर्म आ गई। अब मुझे पता है जो ये टर्म है ना वो 1 के लिए डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पे 1 पुट करते इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम फिर 1 के लिए वैल्यू निकालेंगे, स्पेशली a1 हम यहाँ पे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1 पुट करके, तो 1/π -π से पाई x sin x cos x dx, है ना, इस तरीके से निकालते हैं। फिर ये 2 अंदर चला जाएगा तो 2 sin x cos x क्या हो जाएगा sin of 2x dx। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/π, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos 2x/2 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, इस पार्ट का इंटीग्रेशन cos 2x का sin 2x/2, एक 2 था, 2 2 4 एक माइनस था, माइनस ऑफ sin 2x/4 लिमिट 0 से पाई। इसमें पुट करो लिमिट पाई माइनस ऑफ cos 2π/2, पाई पुट करते साइन वाले टर्म 0 0 × समथिंग 0 sin 0 0। तो ये हो गया हमारा, पाई से पाई कैंसिल क्योंकि ये तो टर्म 0 ही होगी। और cos 2π हमारा क्या होता है, cos 2π cos 4π cos 6π सारे 1 होते हैं, तो यहाँ पे 1/2 आ गया, तो आंसर होगा -1/2। ठीक है, अब हमें पता है जो इसकी सीरीज़ होती है, हंस द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर f(x) इक्वल टू दिस a0/2 a1 cos, ये तो हमने क्या लिखा है, हमारी सीरीज़ होती है, ये नहीं होती है a0/2 समीशन इक्वल टू 1 to infinity an cos nx, तो हमने 1 वाली टर्म अलग से लिख ली और 2 से लेके आखिर तक अलग से लिख लिया। ठीक है, तो a0 की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर a1 की जो वैल्यू आई थी वो, और ये, और फिर हमने जो an की वैल्यू आई थी वो पुट कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे n की जगह जैसे ये वाली टर्म तो एज इट इज़, n की जगह 2 पुट कर दिया, तो 2 पुट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, फिर 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो ये, 5 पुट करेंगे तो ये, इस तरीके से हमारी टर्म आ जाएंगी। तो देखो हमारा यही बन रहा है। अगर हम इसमें से क्या कर लें, 2 कॉमन ले लें, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन, मैं क्या करूँ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, 2/4 ना बन जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन ले तो -1/4 cos x माइनस ऑफ ये क्या होगा 2 स्क्वायर -1 क्या होगा 4 - 1 3, तो 1 × 3 cos 2x। ये हमारा क्या होगा 3 स्क्वायर -1 दैट इज़ 3 3 = 9 - 1 दैट इज़ 8, जिसको हम 2 × 4 लिख सकते हैं। ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि यही हमें डिड्यूस करना है, इस वजह से इस तरीके से लिखा है इन्होंने। तो हमें डिडक्शन से पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि क्या हमने लिखना है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिखा क्योंकि इन्होंने बोला डिड्यूस करो, क्या डिड्यूस करें कि π/4 इज इक्वल टू ये हो जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x की जगह π/2 पुट कर दिया, तो sin π/2 बना होता, तो यहाँ पे π/2 आ गया, cos π/2 cos ऑफ 2 × π/2 तो कैंसिल हो, cos ऑफ पाई हो गया, cos 3π/2 ये हो गया। अब मुझे पता है कि cos π/2 cos 3π/2 cos 5π/2 ये सारी टर्म तो होती है 0, तो ये भी ख़त्म ये भी ख़त्म। cos पाई हमारा -1 होता है, cos 2π हमारा +1 होता है, तो ये टर्म आ गई इस तरीके से। इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी टर्म इस तरीके से आ गई है, और यही क्या करना था हमें इसके अंदर प्रूफ करना था। जैसे ये टर्म आ गई इतनी, उसके बाद हमें π/4 टाइप के टर्म को प्रूफ करना था, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को पूरी को 2 से डिवाइड और कर दिया, तो π/4 1/2, 2 से 2 1 कैंसिल हो गया, तो 1 × ये, और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा इस तरीके से हो गया प्रूफ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि क्या है, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f(x) sin x -π से π। ठीक है, तो f(x) हमें दे रखा है साइन ऑफ x। ठीक, तो हमारा जो इसमें फंक्शन है वो देखो किस तरीके का फंक्शन है, क्योंकि हमारा जो मोड वाली टर्म होती है वो क्या होती है, इवन फंक्शन होती है, तो ये फंक्शन भी कैसा है हमारा इवन फंक्शन है, तो f(x) इज़ एन इवन फंक्शन, तो bn 0 हो जाएगा, और सीरीज़ कैसी होगी हमारी कोसाइन सीरीज़ होगी। तो हम a0 और an निकालेंगे। a0 कैसे निकालेंगे, 2/π 0 से, देखो हमारा क्या है -π से π, तो a0 हमारा क्या होगा 1/π -π to π और sin x dx। ठीक है, ये होगा, लेकिन क्योंकि ये इवन है तो 2 × π और 0 से π sin x, और 0 से π जो साइन फंक्शन होता है वो -π से π हर जगह पे ही क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव। ठीक है, जो कोस फंक्शन होता है ना वो होता है हमारा -π से 0 तक नेगेटिव और 0 से π तक पॉजिटिव, जो कि हम एग्जांपल्स में नहीं बल्कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखेंगे। जो यहाँ पे साइन फंक्शन है वो तो हर जगह हमारा पॉजिटिव होता है -π से π में। तो ये क्वेश्चन हमारा ईजी है, जो एक्सरसाइज का होगा वो मैं आपको बाद में करवाऊँगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।
तो अभी हम यही देखेंगे। तो साइन एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ कोस एक्स, 0 से पाई, लिमिट पुट करेंगे, कोस पाई -1 होता है, तो हमारी टर्म सिंपल सॉल्व हो गई। उसके बाद हम an निकालेंगे, एफ एक्स कोसेन एक्स डी एक्स, एफ एक्स की जगह हमने यहाँ पे पुट कर दिया, फिर यही वो इवन फंक्शन था तो यही 2/पाई 0 से पाई साइन एक्स, तो हमने ये सिंपल सॉल्व किया है। उसके बाद हमें पता है कि कोस ऑफ साइन ए सॉरी 2 साइन ए कोस बी हमारा क्या था, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो हमने ये लगाया। उसके बाद इसका सिंपल इंटीग्रेशन किया। अब इसमें पाई पुट करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे। जब पाई पुट करेंगे तो माइनस ऑफ कोस n + 1 पाई, ये पाई आ जाएगा इसकी जगह, और ये कोस 0 हो जाएंगे 1, तो माइनस ऑफ 1/n + 1 हो जाएगा, और ये 1/n - 1 हो जाएगा, और लोअर लिमिट के आगे जो माइनस है तो उसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा और ये टर्म माइनस हो जाएगी। मतलब हमारा आ जाएगा ये इस तरीके से। ओके, ये आ गई टर्म इतनी। अपर लिमिट -1 आएगा, माइनस प्लस, फिर वो माइनस, और यहाँ पे ये टर्म आ गई। उसके बाद देखो -1 की पावर n + 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 की पावर n और -1, -1 की पावर n - 1 है, यहाँ पे इसको हम लिखते हैं -1 की पावर n और -1 की पावर -1, और ये टर्म एज इट इज़। ठीक है, ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो -1 की पावर n बच गया, और ये माइनस यहाँ पे आ गया, और -1 की पावर n हो गया, और 1 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इनमें से हमने -1 की पावर n कॉमन लिया, तो ये टर्म आ गई और ये टर्म आ गई। फिर हमने क्या किया, इसमें से ये वाली टर्म कॉमन ली, तो -1 की पावर n + 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारी केस बनेंगे, अगर मेरा n ओड है, ठीक है, n मेरा ओड है, 1 है, 3 है, 5, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि -1 + 1 0 हो गया। लेकिन अगर मेरा n बाई चांस इवन है, तो n मेरा इवन है, तो यहाँ पे स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, 1 + 1 हो जाएगा 2, तो 2/पाई, और 1/n + 1 माइनस ऑफ 1/n - 1 होगा। इसका एडिशन लो, n² - 1, यहाँ पे n - 1 माइनस ऑफ n हो गया कैंसिल, तो -2 अपॉन पाई इंटू n² - 1, 2 2 ज़ा 4 -4 अपॉन पाई n² - 1। ठीक है, तो हमारी ये वाली टर्म आ गई इसके अंदर। ओके, उसके बाद क्या है, अगर n ओड था तो 0 था, n इवन था तो ये था। अब मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि जो ये फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है। जब मेरी n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे मुझे 1 के लिए अलग से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फॉर n = 1, a1 हम किस तरीके से निकालेंगे, a1 होगा हमारा 2/पाई 0 से पाई, हमारे इसकी जगह 1 हो जाएगा साइन ऑफ एक्स कोस ऑफ एक्स dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये 2 को हम अंदर लेके चले जाएंगे, तो 0 से पाई साइन 2x हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, बिल्कुल ईजी, तो ये 0 हो गया। अब इसकी जब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये इवन फंक्शन था तो इसकी हमारी कोसाइन सीरीज़ आ जाएगी, तो bn तो 0 ही था, तो कोसाइन सीरीज़ हमारी a0/2, क्योंकि a1 हमने निकाला तो हमने ये यहाँ से लिया और 2 से स्टार्टिंग कर दी, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे आपके इस तरीके से। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूँगी। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।